कभी भी पॉजेसिव होना प्यार नहीं, कंट्रोल लगता है। अब बेस्ट ये है कि तुम वापस से अपनी जगह पर फोकस करो। तुम जानते हो आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। अगर तुम किसी की केयर करो तो लोग कहते हैं तू पॉजेसिव है। अगर तुम किसी को खोने से डर जाओ तो बोलते हैं तू इनसिक्योर है। लेकिन सवाल ये है, क्या किसी को खोने का डर होना गलत है? क्या किसी को सिर्फ अपने पास रखना चाहना प्यार नहीं? या फिर हमने प्यार और कंट्रोल के बीच की लाइन को समझना ही छोड़ दिया है? हम उस लाइन को समझ ही नहीं पाते। मान लो तुम किसी से बहुत प्यार करते हो। तुम चाहते हो कि वो सेफ रहे, किसी और के साथ ज़्यादा क्लोज ना हो। तुम उसे टाइम दो, अटेंशन दो। लेकिन एक दिन वही इंसान तुमसे कहता है तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। उस मोमेंट में सबसे ज़्यादा दर्द किस चीज़ का होता है पता है? ये नहीं कि वो तुमसे दूर जा रहा है, बल्कि ये कि जिस चीज़ को तुम प्यार समझ रहे थे उसे वो जंजीर समझ रहा है। तो अब असली सवाल ये है कि क्या तुम सच में प्यार कर रहे हो या अननोइंगली कंट्रोल कर रहे हो? और अगर तुम गलत नहीं थे तो फिर सामने वाले क्यों घुट रहा था? उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हर पॉजेसिवनेस प्यार नहीं होती और हर फ्रीडम सही नहीं होती। इस वीडियो में तुम्हें दो चीज़ें साफ साफ मैं समझाने वाली हूँ। पहली, हेल्दी पॉजेसिवनेस जो रिश्ते को मजबूत बनाती है। दूसरी, टॉक्सिक कंट्रोल जो धीरे धीरे किसी भी रिश्ते को खत्म कर देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी गलती कहाँ होती है जिसकी वजह से तुम प्यार करने वाले से कंट्रोलिंग बन गई हो। क्योंकि जब तक तुम्हें ये फर्क ही समझ नहीं आएगा तब तक हर रिश्ता शुरू तो प्यार से होगा लेकिन ख़त्म मिसअंडरस्टैंडिंग से ही होगा। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम गलत थे या नहीं और अगली बार वही गलती रिपीट नहीं करनी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ केयर कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो कंट्रोल क्यों लगता है? इसका जवाब समझने के लिए एक छोटी सी रियल लाइफ जैसी सिचुएशन को समझते हैं। एक लड़का था, मान लो उसका नाम था आरव, और एक लड़की थी शिया। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। डेली कॉल्स, लॉन्ग चैट्स, लेट नाइट टॉक्स। आरव हर चीज़ का ख्याल रखता था। घर पहुंच गई, खाना खाया नहीं खाया, किसके साथ हो, हर चीज़ की केयर करता था। सिया को ये सब शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे किससे बात कर रही हो, इतनी देर कहाँ लगा दी, उससे इतना हंस क्यों रही थी, उस लड़की को रिप्लाई क्यों दिया, ये सवाल बढ़ने लगे। अब आरव के लिए ये सब कुछ प्यार था, लेकिन सिया के लिए ये प्रेशर बनने लगा। एक दिन सिया ने कहा तुम मुझे कंट्रोल कर रही हो। और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अब असली खेल को समझो, आरव गलत था या सिया? सच तो ये है कि दोनों अपनी जगह पर सही थे, लेकिन समझ गलत थी। दोनों की सिचुएशन गलत थी। पहली कारण था हेल्दी पॉजेसिवनेस। सच्चा प्यार जब तुम किसी को खोना नहीं चाहता तो थोड़ा पॉजेसिव होना नेचुरल है। वो तुम्हारे बारे में सोचता है। लेकिन हेल्दी पॉजेसिवनेस कैसी होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तुम ट्रस्ट करते हो, डाउट्स नहीं। तुम केयर करते हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं। तुम गाइड करते हो, कंट्रोल नहीं। एक हेल्दी पॉजेसिवनेस कभी भी कंट्रोल नहीं करता,
इसका मतलब है तुम कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ये प्यार है यहाँ पर, लेकिन पोजेसिवनेस नहीं। टॉक्सिक कंट्रोल रिश्ते को ख़त्म करने वाला। अब टॉक्सिक कंट्रोल को समझो। बार बार फ़ोन चेक करना, हर चीज़ में परमिशन लेना या देना, ये मत करो। उससे बात मत करो। ये सब इनसिक्योरिटी से आता है, प्यार से नहीं। तुम सामने वाले को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, तुम उसे धीरे धीरे घुटा रही होती हो। और सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या होती है? तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि तुम गलत हो। तुम उसके साथ गलत कर रही हो। तुम्हारी असली गलती कहाँ थी? पर अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं। अगर तुम्हारा रिश्ता भी ऐसा टूटा तो तुम्हारी गलती क्या थी? इसके पीछे क्या कारण था? सुनो ध्यान से। गलती है ओवर अवेलेबिलिटी। तुम हमेशा अवेलेबल थे 24/7। इससे तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई। गलती नंबर 2, फियर ऑफ लॉसिंग। तुम उसे खोने से डर गए। और जब इंसान डरता है तो वो प्यार नहीं करता, वो कंट्रोल करने लगता है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की सोचने लगता है। तीसरी गलती है सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाना। तुमने खुद को पीछे रख दिया, बस वो खुश रहे। लेकिन याद रखो, जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता वो कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना सकता। सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन एक्सेप्टेबल है। पॉजेसिव होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी को प्यार का नाम देना गलत है। जब आप वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने की जगह मिस्टेक करते हैं, और यही मिस्टेक ज़्यादातर लोग अपने रिलेशन में करते हैं। अब ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन पार्ट की अगर हम बात करें, अगर तुम सच में चेंज करना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें याद रखो। पहला, ट्रस्ट बनाओ, कंट्रोल नहीं। अगर ट्रस्ट बनेगा तो वर्दी होगा, तो रिश्ता टिकेगा। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो रिश्ता टिकेगा भी नहीं। खुद की लाइफ बनाओ। तुम्हारी पूरी दुनिया एक इंसान नहीं होनी चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस ज़रूरी है। हर वक्त अवेलेबल रहना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो, जब तुम किसी से रियलिटी में किसी को अपना मानो, तो ये मत सोचो कि मैं उसे खो दूँगा, बल्कि ये सोचो मैं खुद को खोना नहीं चाहता, मैं खुद को पाना चाहता हूँ, अपने प्यार को पाना चाहता हूँ। क्योंकि यह सही प्यार वो नहीं जो पकड़ कर रखे, सही प्यार वो है जो पास रहने का रीज़न दे। अगर तुम्हें किसी को पकड़ कर रखना पड़ रहा है तो वहाँ पर प्यार नहीं है। वहाँ पर अगर वो खुद रहना चाहता है तो उसे पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर उसे पकड़ना पड़े तो प्यार नहीं। कमेंट बॉक्स में राय बताइए।